दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की आईटीआर फाइलिंग यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को स्टार्ट हुए लगभग 80 दिन से भी ज़्यादा का समय हो गया है और काफ़ी सारे लोगों ने अप्रैल में या फिर मई में या फिर जून में भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी थी। और उनका अभी भी यही एक सवाल है, सर आईटीआर तो फाइल कर दी लेकिन रिफंड अभी तक नहीं आया है, रिफंड कब आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के कितने दिनों के बाद में आपका रिफंड आता है और क्या इस साल का रिफंड आना शुरू हो गया है या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस बार गवर्नमेंट की तरफ से 1 अप्रैल 2024 को ही इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ऑप्शन इनेबल कर दिया गया था कि आप अपनी आईटीआर अब फाइल कर सकते हैं। लेकिन हम सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी आईटीआर जो है वो जून या फिर जुलाई में ही फाइल करें, क्योंकि काफ़ी सारे जो है वो टीडीएस रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं मई एंड तक भी। तो आप अपनी आईटीआर अभी के टाइम में फाइल कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी फाइल कर ली और अभी तक आपका रिफंड नहीं आया है तो उसकी भी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, आपने आईटीआर फाइल करने के बाद में उसको ई वेरीफाई करना। अगर आप उसको ई वेरीफाई ही नहीं करते हैं तो इसका मतलब आपने आईटीआर को सबमिट ही नहीं करा, और आपने आईटीआर सबमिट नहीं करी तो वो आईटीआर प्रोसेस भी नहीं होगी। आईटीआर ई वेरीफाई करने के बाद में प्रोसेस होती है, और ये जो यूजुअली सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो इसी प्रोसेस में लगता है। आपने अपने साइड से तो ई वेरीफाई कर दी, उसके बाद में जो आईटीआर प्रोसेस होती है वो गवर्नमेंट का प्रोसेस है। आपकी आईटीआर सीपीसी बेंगलोर में जाती है। आज से काफ़ी साल पहले तक तो ये प्रोसेस भी आपको ही करना होता था कि कोरियर के थ्रू अपनी आईटीआर को बेंगलोर में पोस्ट करना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपकी आईटीआर ऑटोमेटिक ही गवर्नमेंट का प्रोसेस है, वो आपकी आईटीआर को बेंगलोर भेजते हैं, और जैसे ही आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाती है उसके बाद में आपका रिफंड उसी टाइम पे इशू कर दिया जाता है। अब वो रिफंड जो इशू किया गया है वो 2 से 3 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आता है। वो ऐसा बोलते हैं कि जनरली 7 दिन में आपका बैंक अकाउंट में रिफंड आएगा, लेकिन जनरली अगले दिन भी आ जाता है, या फिर वर्किंग डे नहीं होता है तो 2 या 3 दिन का समय लग जाता है और वो रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। अब सबसे जो ज़्यादा टाइम लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, ई वेरीफाई करने के बाद में प्रोसेस तक के पीरियड में। यानी कि यहाँ पर जो है आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इंडिविजुअल के लिए आईटीआर के 4 फॉर्म होते हैं, 1, 2, 3 और 4। पहला और चौथा फॉर्म जो होता है वो एकदम इजी होता है, वो प्रोसेस भी बहुत ही जल्दी हो जाता है। अगर आपने अप्रैल मई में फाइल कर लिया था और आपका रिफंड नहीं था, आईटीआर आपने फाइल करी, या तो आपका टैक्स बन रहा था या नील रिटर्न जो भी था, उस केस में अगर आपका रिफंड नहीं होता है तो आईटीआर 1 और 4 जो है वो इंस्टेंट 2 या 3 दिन के अंदर भी प्रोसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका रिफंड का केस है तो उसमें क्या है कि 7 से 10 दिन का समय लग जाता है कई बार। अगर आपने अप्रैल और मई में ही फाइल कर ली तो अप्रैल मई में गवर्नमेंट क्या है, रिफंड इशू करना ही स्टार्ट नहीं करती है। अब जो है आज के टाइम में जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से रिफंड इशू करना स्टार्ट हो चुका है। हमने काफ़ी सारे क्लाइंट की आईटीआर फाइल करी तो उनके रिफंड आना शुरू हो गए हैं। जैसा कि आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, रिफंड जो है गवर्नमेंट की तरफ से अब इशू करना स्टार्ट हो चुका है। अब ये जो रिफंड है वो भी गवर्नमेंट जो है वो बल्क में इशू करती है, जैसे उसके पास फंड आता है। ऐसा नहीं है कि आज इतने लोगों ने फाइल करी तो इतने लोगों का रिफंड होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यानी कि गवर्नमेंट क्या है कि रिकॉर्ड बनाने के लिए देखती है कि आज एक साथ 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया तो उसको एक साथ रिलीज किया जाता है, तो उतने सारे का फिर वो गवर्नमेंट उसको न्यूज़ भी बना देती है कि है ना आज इतने लोगों का रिफंड इशू किया गया। तो उसके लिए जो है वो आईटीआर 1 और 4 इसमें जनरली 7 से 10 दिन का टाइम लगेगा। अगर आप जून के बाद में अभी के बाद में आईटीआर फाइल करते हैं तो यूजुअली 7 से 10 दिन में आपका रिफंड आ जाना चाहिए। अगर आप आईटीआर 2 या फिर 3 फाइल करते हैं तो इसमें जनरली 1 से 3 महीने तक का भी टाइम लग जाता है। काफ़ी सारे केसेस में तो 4-4, 5-5 महीने का भी टाइम लग जाता है। अगर आप अभी जून के अंदर अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो हो सकता है आपका रिफंड अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक भी आए। काफ़ी सारे केसेस में दिसंबर तक भी रिफंड देखने को मिलता है। पिछले साल के अंदर काफ़ी सारे ऐसे भी केसेस थे जिनकी आईटीआर 3 हमने फाइल करी थी अगस्त के अंदर या फिर जुलाई के अंदर, और रिफंड जो है वो दिसंबर तक आया था। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो आईटीआर 1 या फिर 4 के हैं। अगर आप अपनी आईटीआर 1 या फिर 4 जुलाई के एंड में फाइल करेंगे, या फिर आपने फाइल करके रख दी और आप उसको रिवाइज करते हैं अगस्त के अंदर, सितंबर के अंदर, आईटीआर 1 या फिर 4 इंस्टेंट आपने रिवाइज करी, 2 घंटे के अंदर आपकी आईटीआर प्रोसेस होती है रिफंड वाली, और रिफंड जो है वो नेक्स्ट डे या फिर उसके अगले दिन आपके बैंक अकाउंट में भी आ जाता है। तो अगर आपने अप्रैल या मई में आईटीआर फाइल करी तो ज़्यादा टेंशन ना ले। अगर आईटीआर 1 या फिर 4 है तो हो सकता है आपका रिफंड आ गया हो, आप अपना ईमेल या फिर मैसेज चेक कर सकते हैं। अगर नहीं भी आया है तो 2 या 3 दिन के अंदर आपका रिफंड
आ जाएगा। ITR 2 या फिर 3 है तो आप जुलाई तक का वेट कर लीजिए। आपने अगर फाइल कर दी है तो वो जुलाई एंड तक हो सकता है आपका रिफंड आ जाए। अगर नहीं भी आता है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब तक आपकी ITR पेंडिंग में है, प्रोसेस नहीं हुई है, तो घबराने वाली बात नहीं है। इसमें टाइम भी लगता है, कई केसेस में जल्दी हो जाता है, और ऐसा भी नहीं है किसी ने जल्दी फाइल करा उसका जल्दी होगा, नहीं, कुछ भी इस पर डिपेंडेंट नहीं है। ITR फाइल को प्रोसेस करने की जो टाइम लिमिट है गवर्नमेंट के पास में, वो तो काफ़ी दूर तक की है, 31 दिसंबर 2025 तक की है। तो उससे पहले गवर्नमेंट के पास टाइम है कि वो आपकी ITR को कभी भी प्रोसेस करे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर केसेस में ITR 1 या फिर 4 है तो आप कभी भी फाइल करेंगे जुलाई में या फिर उसके बाद में, तो आपका रिफंड जो है वो इंस्टेंट आ जाएगा। अगर उसके अलावा ITR 2 या फिर 3 है तो दिसंबर से पहले पहले आपका रिफंड आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अपनी ITR हमारे थ्रू फाइल करवानी है तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।